नमस्कार। हरप्रीत सिंह मारवा हीलिंग हैंड्स में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज का टॉपिक है रियल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। कुछ उन चुनिंदा लोगों के बारे में जानकारी जो हमारे सेंटर पर आकर पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर खुशियों के साथ वापस गए। दोस्तों, इससे पहले कि मैं टॉपिक पे बात करूं तो डिप्रेशन से कैसे बाहर आए, कैसे डिप्रेशन से उभरे, इसके ऊपर बात करूं तो आइए अवसाद यानी डिप्रेशन के बारे में कुछ जान लें। डिप्रेशन उदासीनता का कारण है। जब आप उदास हो जाते हैं या आप बहुत ऊर्जा से कम, आपकी शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, थकान बढ़ जाती है, भूख लगना कम हो जाता है, तब आपको अवसाद हो सकता है। जिन कामों में आपकी रुचि रहती थी उन कामों को करने में आज आपको कोई आनंद नहीं आता, तो वो अवसाद हो सकता है। यानी कि मैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करूं कि अवसाद क्या है क्या नहीं है। मैं जानता हूं आप सब डिप्रेशन के बारे में जानते हैं, लेकिन ये गंभीर बीमारी भी है, गंभीर रोग भी है, और जितना गंभीर है उसको उतना लाइटली जितना करेंगे उतना जल्दी आप इससे बाहर आएंगे। दोस्तों, मेरे पास एक ऐसे इंसान आए जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, उन्होंने नाम लेने से मना किया हुआ है। वह एक लेडी थे जो हरियाणा से आते थे और उनके साथ सेक्सुअली मिसकंडक्ट किया गया फैमिली के द्वारा ही। मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, आप समझ गए होंगे। अपने ही परिजनों ने गलत काम किया जिसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई थी। वह चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। मेरा उनसे ये सब बातचीत करने का एक ही मकसद था कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकूं। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप पे थे, वहाँ उनके साथ मुलाकात हुई, बातचीत हुई, पता लगा वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। उन्हें मेरे हीलिंग के बारे में भी पता लगा, विश्वास बना, और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ कुछ ऐसी जानकारी शेयर करूँगी जो मैंने आज तक किसी के साथ नहीं करी। मुझे आप पे भरोसा हो गया है। तो जब उन्होंने बताया कि उन्हीं के परिजनों ने उनके साथ कुछ परिजनों ने दुष्कर्म किया है, तो मेरे बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए थे, मैं बिल्कुल हिल गया था। और मैंने उनको प्रॉमिस किया कि हम आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे, इस डिप्रेशन से, अवसाद से आपको बाहर निकाल देंगे। दोस्तों, मुझे लगभग 7 डेज और एक दिन मैं लगभग सवा घंटा 1.5 घंटा उनके साथ ऑनलाइन वीडियो कॉल पर बिताता था। और मैंने लगभग NLP भी यूज़ करी, काउंसलिंग भी यूज़ करी, हीलिंग मोडालिटीज़ भी यूज़ करी और हीलिंग भी यूज़ करी। करके मैंने उनको 7 दिनों बाद, जब सारी एक्सरसाइजेस हो गई, जिस पे लेटर भी लिखना था, सब कुछ करना था, बहुत कुछ हमने किया। लगभग आप मान के चलिए एक दिन की एक्सरसाइज 1.5 घंटा तो जाती थी, सवा घंटा 1.5 घंटा जाती थी। तो ये लगभग जो हमने 10-12 घंटे, 10-11 घंटे लगभग 7-8 दिनों में हमने दिए। उसके बाद मैंने उनसे पूछा तो वो बहुत रोई। उन्होंने कहा जो मेरा मन हल्का हुआ है मैं आपको बता नहीं सकती, और जो मेरे दिल से दुआ आपके लिए निकली है मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने उन सब परिजनों से बात की और उन्हें क्षमा किया। वह भी रोए, मैं भी रोई, और वह भी मुक्त हुए, मैं भी मुक्त हुई। आज उनकी एक छोटी प्यारी बेटी है, बहुत खुश फैमिली है। नाम लेना बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले यह टॉपिक था। आज मैंने आपको बताया कि अवसाद से बाहर आना भी, इतनी मुश्किल परिस्थितियों से निकलना भी पॉसिबल है अगर 2 ही चीज़ चाहिए। जिसके साथ आप ये अवसाद का ट्रीटमेंट करा रहे हो उस पर फेथ चाहिए, और एक अपने आप के ऊपर फेथ चाहिए कि मैं इससे बाहर आ जाऊंगा या बाहर आ जाऊंगी। तो ये मैं आपके साथ शेयर किया, डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले। संवेदनशील मैं कहूँगा ये टॉपिक था, लेकिन हमने इसे बहुत मैच्योरिटी के साथ, बहुत अच्छे से इसको हमने हैंडल किया, और वह मुक्त हुई उस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए। तो दोस्तों, अगर आपके भी घर पे किसी को डिप्रेशन है, अवसाद है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स हैं, स्ट्रेस है, तो आप हमारे साथ इस नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम आपको मदद करने की कोशिश कर सकते हैं।
इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।